अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स, कैसी हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज जो सबसे पहली बात करूँगी, मुझसे अक्सर ये सवाल किया जाता है कि आप कहाँ रहती हैं? मैं जर्मनी में रहती हूँ और वहाँ से अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ बातें ऐसी करती हूँ जो आपके साथ शेयर करने को दिल करता है। आज सुबह का आगाज़ जो है मैंने किया है जी अपना विटामिन सी से। और विटामिन सी आजकल गर्मियाँ हैं, सर्दियों में तो मुझे सूट नहीं करता, लेकिन मैं गर्मियों में जो है विटामिन सी से ही अपने दिन का आगाज़ करती हूँ, जैसे मुझे रिकमेंडेशन मिली हुई हैं। अच्छा, सुबह का वक़्त बहुत अच्छा होता है क्योंकि सुबह-सुबह ना आप हर चीज़ की प्लानिंग कर लेते हैं कि आपने शाम तक अपना दिन कैसे गुज़ारना है। और जर्मनी में मैं जैसे कि आपको बताती हूँ कि हमेशा जो लोग अकेले हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, उनको तो फिर हर चीज़ को प्लान करके ही चलना पड़ता है। यहाँ मैंने थोड़ा-सा विटामिन सी लिया था, उसके बाद जो है कुछ थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर एवोकाडो और मुझे थोड़ा वो पसंद था, तो वो मैंने थोड़ा-सा उसका सैलेड बनाया। उसके बाद जनाब आए हैं जी ग्रॉसरी करने। और ग्रॉसरी के लिए सबसे पहली चीज़ जो है, मुझे सबसे पहला जो मेरा वो स्टेशन होता है ना, जहाँ पे मुझे रुकना होता है, चाहे मैं फ्लावर्स जो है वो घर के लिए भी अक्सर लेके आती हूँ, लेकिन जब मुझे नहीं लेके आने होते तो फिर मैंने उसकी जो है वो वीडियो बनाई और कुछ चीज़ें खरीदी हैं, ग्रॉसरी की है, क्योंकि आजकल ज़ाहिर है छुट्टियाँ हैं और मार्केट्स में भी ये होता है कि थोड़ा रश कम होता है आजकल ना। और लेकिन आजकल काफ़ी न्यू-न्यू चीज़ें आई हुई होती हैं, आगे जो बच्चों की चीज़ें स्टेशनरी की, क्योंकि आगे अगस्त में बच्चों के स्कूल्स जो है वो दोबारा शुरू हो जाने होते हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो मार्केट्स में चीज़ें आती हैं। अब मैं वापस घर आ गई थी, फिर मैंने जो है जब फ्रिज में देखा तो बिल्कुल रोटी बनाने के लिए आटा नहीं था। मैंने कहा चलें जल्दी से मैंने जो है वो डो मेकर के साथ जो है वो डो बना ली, इसके बाद हम रोटियाँ बनाएँगे। अच्छा, बहुत सारे व्लॉग्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, सम टाइम दिल कर रहा होता है आपके साथ कोई बात करने के लिए, सम टाइम होता है क जैसे-जैसे दिन होते हैं वैसे-वैसे बात करने का भी दिल होता है कि आज इस चीज़ पे बात की जाए, इस चीज़ पे की जाए। आज मैंने कहा आपके साथ सिंपल अपनी डेली रूटीन शेयर करनी है कि सारा दिन सुबह से लेके शाम तक क्या किया है। आज आपको बाहर धूप से भी फ़ील हो रहा होगा, थोड़ी गर्मी थी। मैं बाहर से आई हूँ, थक गई थी, अब थोड़ा-सा 1 कप जो है वो चाय बनाई है और चाय पीऊँगी और आप लोगों के साथ बात करूँगी। टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ़ील ऐसे ही हो रहा है कि जैसे काफ़ी जो है वो गर्मी होती है ना, इस तरह फ़ील हो रहा है। अच्छा, आज एक चीज़ और पे बात करेंगे। एक मैंने वीडियो बनाई तो उस पर ना मुझे एक कमेंट आया कि वो शायद मैंने डेली रूटीन की वीडियो बनाई थी, तो उस पर मुझे कमेंट आया कि आप ये काम जो है ये वेले लोगों के काम है, जो फ़ारिग लोग हैं ना ये सारा दिन अपनी देखिए, अगर आप कोई वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आप वीडियो को टाइम दे रहे हैं, आप अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, जो भी ये भी आपका राइट है, आपकी चॉइस है आपको क्या करना है। लेकिन अगर आप वीडियो देख सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, अगर किसी की कॉल आ गई है तो आप वो रिसीव करके बातें कर सकते हैं। अगर आप कहीं आ रहे हैं, कोई नेबर्स में से सामने आ गया 5 मिनट 10 मिनट आप उनके साथ भी बात कर सकते हैं। लेकिन वही टाइम आप अपनी सेल्फ केयर को भी दे सकते हैं। ये कोई रीज़न नहीं होता कि मैं सारा दिन जो है रफली-टफली घूमती हूँ, मुझे कपड़े पहनने का होश नहीं होता, मुझे कुछ नहीं होता है। मुझे अपनी केयर करने की फ़िक्र नहीं होती है, तो ये देखें ये कोई रीज़न नहीं होती। क्योंकि अगर आप अपना ख़्याल नहीं रखते हैं ना, तो व्हिच इज़ बैड हैबिट। क्या आपको लगता है कि ये आपके लिए बाइसे फ़ख्र है कि मैं रोज़ाना तैयार नहीं होती हूँ? मैं तैयार होने का मकसद बिल्कुल ये नहीं होता कि आप मुकम्मल फैंसी हो जाएँ, आप इस तरह से हो जाएँ, ये नहीं मकसद होता। तैयार होने का मकसद होता है कि आपके बच्चे आपसे सीखते हैं और आपको अपने आप को कंफर्टेबल आप तब फ़ील करते हैं जब आपके कपड़े साफ़ होते हैं, आपके बाल बने हुए होते हैं, आप नीट क्लीन होते हैं, तो ये चीज़ें आपकी नीटनेस में आती हैं, आपकी बॉडी केयर में आती हैं। ये चीज़ें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं है इसमें। साथ-साथ खाना बनेगा, साथ-साथ आपकी बातें होती जाएँगी। और आज मैं बना रही थी साथ में खीर और मैंने पालक गोश्त बनाना था, वो भी साथ-साथ बन रहा है, खाना भी साथ-साथ बन रहा है। तो बात बस उस टॉपिक पे हम कर रहे थे कि ये ख़वातीन अक्सर जो है ना उन मेरे घर में आज किसी का खाना था, तो मैं उस लिए जो है वो काफ़ी 2-3 डिशेज़ मुझे बनानी थी, तो वो साथ-साथ चीज़ें भी बन रही हैं और साथ-साथ बात हो रही है। अगर आप रफ़ली-टफ़ली रहते हैं ना, तो ये कोई रीज़न नहीं है कि मैं बस ऐसे रहती हूँ, तो ये आपका एक वीक पॉइंट होता है। अपना ख़्याल ना रखना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन अगर आपको कहीं जाना होता है और आप फ़ौरन से अपने फ़ेस पे ब्लीच क्रीम लगा लेते हैं, आप फ़ौरन से स्टीम लेना शुरू कर देते हैं या कोई भी घर में बना हुआ मास्क फ़ेस पर अप्लाई कर लेते हैं।
क्योंकि खूबसूरत लगने की जो विश होती है ना वो हर औरत, हर इंसान के अंदर ना इंटरनली कहीं मौजूद होती है। ये आपकी बेसिक क्रेविंग्स में से होती है, लेकिन आपको अपनी स्किन ना करना, स्किन केयर डेली ना करना या कहना कि ये फारिग वक्त के काम है या फारिग लोगों के काम है, तो इट डजंट मीन कि ये चीज़ बुरी है। बात ये है कि आप एक बुरी हैबिट में हैं, आप अच्छी हैबिट नहीं अपना रहे हैं कि आपको डेली बेसिस पर जहाँ घर की हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है, काम करने हैं, हर चीज़ करनी है, वहाँ आपको खुद की भी केयर करनी है। आप अपने आप को भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझें कि आप भी इम्पॉर्टेंट हैं, आपको सेल्फ केयर करना है, अपनी सेल्फ जो है उसका ख़्याल रखना है आपको। तो ये चीज़ें डज़न्ट मीन कि आप घर के काम कर रही हैं, आपकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और अपनी केयर करना जो होती है वो फ़ारिग वक़्त के लोगों का काम होता है, ऐसा नहीं है। हर वक़्त रफ़ टफ़ और रुला-खुला रहना और ये रीज़न देना कि अच्छा यूरोप में तो अक्सर ख़वातीन से मेरी भी बात होती है कि वो यही कहती हैं कि टाइम नहीं मिलता अपने लिए, काम बहुत ज़्यादा होती है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जर्मनी में स्पेशली जो है ना आपको क्लॉकवाइज़ चलना पड़ता है। यहाँ अगर आपकी कहीं अपॉइंटमेंट है 2 बजे है तो 2 बजे का मतलब 2 बजे, 2 बजकर 5 मिनट भी हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। कहीं आपको जाना है तो टाइम और शेड्यूल यहाँ पर फ़िक्स है। इस चीज़ पे ये कंट्री काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो साथ में मेरा पार्सल भी आ गया था। आजकल तो ख़ैर ऑनलाइन बहुत टैक्सेस गवर्नमेंट ने कर दिए हैं, जर्मनी में बहुत ज़्यादा टैक्सेस हो गए, बट इस पे किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी बात कर रही थी कि देखिए, अब मुझे आज मेरी डेली रूटीन थी कि मैंने सुबह काम किए, फिर मैंने ग्रोसरी की, फिर मेरे घर में किसी का खाना था, फिर उनके लिए मुझे पुरतकल्लुफ़ खाना बनाना था, 4-5 डिशेज़ बनानी थी, फिर मैं वो बनाने में मसरूफ़ हो गई और इस तरह सारी, लेकिन इसमें हरगिज़ ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों में कहीं मैं ये कह दूँगी कि जो मेरी रूटीन है वो नहीं मैं फ़ॉलो कर सकती। मुझे घर को भी देखना है, मुझे कामों को भी देखना है, मुझे नमाज़ें भी पूरी करनी है, क्योंकि और फिर मुझे अपने आप का भी ख़्याल रखना है। मैं खुद को खुद नेग्लेक्ट नहीं कर सकती हूँ। अगर आपकी कोई रूटीन का वीक पॉइंट है तो आप ये ना कहें कि ये किसी फ़ारिग इंसान का काम है। आपके बाल बिखरे हुए हैं, आप स्मेली हो रहे हैं, तो ये लैक ऑफ डिसिप्लिन है। ये कोई वो चीज़ नहीं है कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ। आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है, आपके अंदर उस शेड्यूल की कमी है, जो आपके अंदर होना चाहिए था, जो आपके अंदर है नहीं है और आप लॉजिक ये देते हैं कि ये फ़ारिग लोगों का काम है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप ये कहें कि अपनी केयर करना तो बड़ी कोई एक्स्ट्रा चीज़ है। घर की भी तो सफाई करते हैं, काम कितने करते हैं। मैंने आज आपके साथ पूरे दिन की अपनी रूटीन जो है वो शेयर की है। सुबह से लेके जितनी भी मेरी रूटीन रही है वो सारी मैंने शेयर आपके साथ की। अब शाम के वक़्त ये था कि मैंने इतने सारे खाने बनाए लेकिन फिर भी बच्चों को जो है ना वो चाहिए थी रामेन। अब उनके लिए रामेन जो है वो जनाब कुक होने लगी और साथ-साथ आपसे बात भी हो। ये सब चीज़ें ना इनकॉम्पिटेंस है, ये आपकी लॉजिक्स नहीं है। अपनी सेल्फ केयर करना कोई लॉजिक नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं। और अपना ख़्याल रखा करें, अपने घर का ख़्याल रखा करें और अपने आप को हमेशा खूबसूरत बना के रखें, क्योंकि अल्लाह ने आपको खूबसूरत पैदा किया है और आपने अपनी खूबसूरती को मेंटेन रखना है। आपका काम सिर्फ़ मेंटेन रखना है। खूबसूरत तो अल्लाह ने आपको बनाया, हर किसी को बनाया है और यहाँ राइस भी बन गए हैं, यहाँ रामेन भी बन रही है और सारी चीज़ें जनाब कंप्लीट होने वाली हैं। तो यहाँ जो है वो अब हमें गेस्ट लोगों का इंतज़ार है, जब वो आएँगे तो फिर हम खाना सर्व करेंगे और फिर भी छोटे-छोटे काम जो हैं वो सारा दिन ही चलते रहते हैं। और यहाँ काम ख़त्म करने का मतलब ये होता है कि आप कोशिश करें कि जिसे हम कहते हैं ना वो हाथ के हाथ सारे अपने काम कर लिया करें। कोई काम पेंडिंग कर दें, फिर वो डेफ़िनेटली डिले भी हो जाता है, फिर दिल भी नहीं करता है कि उसको करें। फिर कोशिश करें कि साथ-साथ ये सारी चीज़ें जो भी आपको करनी है, अपनी मेंटेनेंस, घर की चीज़ें वो सब साथ-साथ करते जाइए। और अपना भी ख़्याल रखा करें, अपने घर का भी ख़्याल रखा करें। ये थी जनाब मेरा जर्मनी का व्लॉग जिसमें मैंने आपके साथ रूटीन शेयर की है। मुझे नहीं पता था इतने सारे क्वेश्चंस, अब मैं कुछ अगर आउटडोर की लगाई तो बहुत सारी शायद मेरे चैनल पर कुछ नई सिस्टर्स हैं जो मुझसे पूछती हैं कि आप किस कंट्री में हैं, कहाँ पे हैं। तो किसी ने शायद मुझसे कहा था कि आप दुबई में हैं, मैं दुबई में नहीं हूँ, मैं जर्मनी में हूँ। उम्मीद है कि आज आप लोगों को उन सवालों का जवाब भी मिल गया होगा जो लोग कह रहे थे और मेरी डेली रूटीन भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से आपके साथ कल फिर आएँगे किसी नई रूटीन के साथ, किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।